आज मुझे ज़ोमैटो से 2 ऑर्डर एक साथ में रिसीव हुए हैं काफ़ी टाइम के बाद में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। तो आज मुझे 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। तो पहले मुझे 1 ऑर्डर रिसीव हुआ था, उसके बाद ही जैसे ही मैं ऑर्डर की तैयारी कर रही थी तो लास्ट एंडिंग में मुझे सेकंड ऑर्डर भी रिसीव हुआ। तो ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का और 1 एक्स्ट्रा छोले का और 1 प्लेट व्हाइट राइस का ऑर्डर था। तो ऑर्डर के लिए जल्दी से मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए हैं और अब मैं छोले बना रही हूँ। तो ये जो ऑर्डर है ये अभी 2 दिन के बाद में ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है और दोनों ही न्यू कस्टमर के ऑर्डर है, रिपीटेड कस्टमर का ऑर्डर नहीं है। तो बीच-बीच में कभी-कभी न्यू कस्टमर का ऑर्डर आ जाता है या फिर कभी-कभी रिपीटेड कस्टमर का ऑर्डर आता है। क्योंकि छोले मैं अच्छे से बॉईल करके रखती हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा छोले पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैं पहले ग्रेवी पका लेती हूँ, उसके बाद मैं छोले डालती हूँ। तो छोले मैंने बना लिए हैं और अभी थोड़े से मैं बॉईल करूँगी छोले को और साथ ही में साइड में चावल भी पक रहे हैं, तो ऑलमोस्ट चावल हो चुके हैं। तो एक बार और मैं चेक कर लेती हूँ चावल को। जब तक चावल और छोले बन रहे हैं तब तक मैंने सैलेड को कट कर लिया है, तो सैलेड में मैं प्याज देती हूँ। तो 1 प्याज मैंने कट करके पैक कर लिया है और छोले में डालने के लिए हरा धनिया मैं कट कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है धनिया का किसी भी सब्जी में। अगर आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है इसीलिए मैं हर सब्जी में यूज़ करती हूँ। तो चावल को अभी 2 मिनट मुझे और पकाना पड़ेगा। छोले बन चुके हैं तो छोले मैं साइड में रख दूंगी और अब मैं ऑयल रख रही हूँ भटूरे फ्राई करने के लिए, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है और अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो भटूरे भी नहीं बन पाएंगे टाइम पे। ऑयल थोड़ा कम पड़ रहा था तो ऑयल मैंने और डाल दिया है और अब मैं कटा हुआ हरा धनिया डाल दे रही हूँ छोले में। और चावल भी पक चुका है तो अब मैं चावल में का पानी छान लूंगी। तो इस तरीके से अगर चावल बनाते हैं तो चावल बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं, हल्के चावल होते हैं और बिखरे बिखरे चावल बन के रेडी होते हैं। तो आप भी घर पे इसी तरीके से बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो चावल में का पानी मैंने निकाल लिया है और अब मैंने हल्का सा जो पानी रह जाता है चावल में वो पानी सुखाने के लिए थोड़े टाइम के लिए मैंने गैस पे रखा है। तो ज़्यादा टाइम के लिए हमें गैस को ऑन नहीं रखना है, हल्का सा गैस को चालू करके और उसके बाद हमें बंद कर देना है। तो नीचे से जो चावल है वो अच्छे से सारे जो चावल है वो अच्छे से सूख जाएंगे, पानी सूख जाएगा। और अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो नीचे से पूरे चावल चिपक जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा ही हमें रखना है। उसके बाद हमें चावल को ढक के ही रखना है। तो चावल अभी बन चुके हैं तो चावल मैंने साइड में रख दिए हैं। तो ऑयल भी गर्म हो चुका है भटूरे का, तो अब मैं भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हूँ।
तो भटूरा मैंने बेल लिया है और ऑयल गर्म हो चुका है तो मैंने भटूरा डाल दिया है ऑयल में। तो ये जो भटूरा है ये नहीं फूलेगा क्योंकि इसमें हल्का सा छेद हो गया है। तो ऐसा होता है कि अगर हम भटूरा बेलते हैं और बेलते बेलते नाखून लग जाता है या फिर गलती से उसमें छेद हो जाता है या बहुत ही ज्यादा पतला होता है तो उस टाइम पे वहां से भटूरा फूल नहीं पाता है। तो ऐसा तो मेरे साथ कभी कभार ही होता है, अदरवाइज सारे जो भटूरे हैं वो फूलते ही हैं। बट अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो आप ध्यान से बेलिए, तो आपके जो भटूरे हैं वो फूलेंगे और अच्छे से बन के रेडी होंगे। तो टाइम कम बचा हुआ था इसलिए मैं इनको हेल्प के लिए बुला ली ताकि जल्दी जल्दी से मैं ऑर्डर को रेडी कर पाऊँ। क्योंकि एक ऑर्डर के लिए तो मैंने छोले और भटूरे दोनों ही बना लिए हैं। तो अब ऑर्डर में सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम बचा हुआ है और राइडर भैया भी आके खड़े हो गए थे। जब ऑर्डर आया था उसके बाद 8 मिनट हुए उसके बाद ही राइडर आके खड़े हो गए थे। तो अभी वो बाहर वेट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी से मैं पैक कर लेती हूँ। कस्टमर को मसालेदार छोले चाहिए होते हैं तो मैं थोड़ा सा मसाला एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ। अगर उनको स्पाइसी चाहिए होता है तो मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देती हूँ तो उससे छोले जो है वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं। अदरवाइज मैं नॉर्मल ही रखती हूँ। चावल मैंने पैक कर लिए हैं, बहुत ही शानदार खिले खिले चावल बनके रेडी हुए हैं। तो जल्दी से मैंने चावल को पैक कर लिया है, भटूरे मैंने पैक कर लिए हैं और अभी छोले भी पैक हो रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जिनको भी ज़रूरत हो उनके तक वीडियो पहुंच सके और उनकी हेल्प हो पाए। क्योंकि आजकल मार्केट में इतने फ्रॉड हो रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है और जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो आसानी से उस जाल में फंस जाते हैं और अपना पैसा दे देते हैं। हालांकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है बट उनकी मजबूरी होती है, उनको स्टार्ट करना होता है इसीलिए वो पैसा लगाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि यूट्यूब में, इंस्टा में बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं बट कोई भी आपको सच्चाई नहीं बताता है कि कैसे ऑर्डर्स आएंगे और ऑर्डर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं आपको वो नहीं बताते हैं। तो क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अगर उनको आइडिया हो कि हमें जब ऑनबोर्डिंग करना होता है उसके बाद भी ऐड लेना होता है, पैसा लगाना होता है, तो कोई भी पहले से सेटअप करेगा, अमाउंट रखेगा और उस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्टअप करेगा। क्योंकि अगर वो पैसा नहीं लगा पाते हैं और उनके पास में ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो वो अपना जो रेस्टोरेंट है वो क्लोज कर देते हैं। क्योंकि हर किसी के पास में स्टार्टिंग से ही इतना पैसा नहीं होता है कि वो पूरा जो पैसा है वो अपना बिजनेस में लगा दे। और ऐसा नहीं है कि 2-4 हज़ार लगा नहीं सकते हैं बट 2-4 हज़ार किसी के लिए बड़ी बात भी होती है। तो इसीलिए सभी के पैसों की वैल्यू होती है। तो इसीलिए मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी मिले कि अगर आप ऐड लेते हो या फिर ऐड नहीं लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ऑर्डर्स आते हैं नहीं आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक आए और वीडियोस को आप पहले देख पाए। क्लाउड किचन के जो भी ऑर्डर्स आते हैं उन ऑर्डर्स का अपडेट मैं बताती हूँ। देन इसके अलावा मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको किसी भी आइटम की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दूसरे ऑर्डर के लिए मैं भटूरे बना रही हूँ तो 2 ही भटूरे मुझे बनाना है और छोले बनाना है। तो एक भटूरा मैंने बना लिया है और ये लास्ट भटूरा है तो जल्दी से भटूरा बनाकर जल्दी से मैं पैक कर लूँगी।
अगर आपको क्लाउड किचन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितना भी हो सकता है मैं आपको गाइड करूंगी और शेयर करूंगी डिटेल्स। तो भटूरे भी बन चुके हैं और अब मैं भटूरे को पैक कर लूंगी। पैकिंग मैं कर ही रही थी कि राइडर भैया का कॉल आ गया कि मैम कितना टाइम लगेगा, तो मैंने उनको कहा भैया अभी 2 से 3 मिनट और लगेगा, क्योंकि अभी पैकिंग थोड़ी बाकी थी। तो इसीलिए अभी जल्दी-जल्दी मैं पैकिंग कर रही हूँ और ऑर्डर मैं राइडर भैया को हैंडओवर कर दूंगी। अगर आप भी यूज़ करते हैं ये वाला पैकेजिंग बैग तो इसको आप ध्यान से यूज़ करिएगा, क्योंकि जब हम पैकिंग करते हैं और हल्का-सा भी हम इसमें कुछ टाइट रख देते हैं या फिर हल्का-सा भी हाथ से हम इसे प्रेस कर देते हैं तो ये फट जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मेरे साथ में तो होता है कभी-कभार कि हम जल्दी-जल्दी में होते हैं और ये फट जाता है, तो आप इसे ध्यान से यूज़ करिएगा क्योंकि ये कागज़ से बना होता है। तो सभी को मैंने पैकेजिंग बैग में पैक कर लिया है और ज़ोमैटो वाला टेप भी लगा लिया है। अब मैंने ऑर्डर को रेडी मार्क कर दिया है। तो अब मैं राइडर भैया को ऑर्डर हैंडओवर करने जा रही हूँ। और ये जो ऑर्डर है ये नाइट में 12 बजे के बाद में मुझे रिसीव हुए थे। तो राइडर भैया पास में ही खड़े थे, तो उनको आवाज़ दी मैंने और ऑर्डर हैंडओवर कर दिया। राइडर भैया पूछ रहे थे कि मैम ये अभी क्लाउड किचन ओपन किया है आपने या फिर पहले से ओपन है और आपने लोकेशन चेंज की है? देन मैंने बताया कि भैया ये अभी 3-4 महीने पहले ही ओपन हुआ है। तो ऑर्डर मैंने हैंडओवर कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।